क्योंकि पैसा कमाना जितना मुश्किल होता है उससे ज़्यादा मुश्किल उस पैसों को संभालना होता है। याद रखना, हर चीज़ के बदलने की मौसम हो तो सपोर्ट भी हो। इसी तरह एक दोस्त और है जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उससे 35 साल हो गए हैं। वो कहता है कि जब तक आप पैसे देते रहो आप बहुत अच्छे हो, जिस दिन आपने पैसे देना बंद कर दिए सबसे बड़े दुश्मन भी आप बन जाओगे। इसका एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप अपने उस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके साथ इन्वेस्ट करें जो ऑलरेडी इस काम में काम कर रहा हो। अगर आप किसी नए बंदे के साथ इन्वेस्ट करते हैं जिसे खुद भी तजर्बा ना हो तो वो लाजमी लेकर खुद भी डूबेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्बास हुसैन साउथ कोरिया से और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक मेरी जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उन सब से हटकर है। और ये मेरी वीडियो ऐसी वीडियो है जो यहाँ कोरिया में रहने वाले और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जो अपने घर या अपने मुल्क को छोड़कर प्रदेश को अपना कंट्री बनाता है, ये हर उस बंदे के लिए है। लिहाजा ये वीडियो जो बंदा देख रहा है उसे चाहिए कि ये वीडियो लाइक करते हुए आगे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि जो ये वीडियो बनाते हुए जिन लोगों ने अपने तजर्बात मेरे साथ शेयर किए हैं, जो गलतियां उन्होंने की हैं, ताकि आप देखने वाले या जो आपके ज़रिए और देखने वाले होंगे वो ये गलती ना करें। वीडियो का टॉपिक ये है कि जब हम अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जाते हैं, परदेसी जब प्रदेश में चले जाते हैं तो हम वापस अपने मुल्क वापस क्यों नहीं जाते और हम अपने मुल्क जाते हुए क्यों डरते हैं और कौन सी हम ऐसी गलती करते हैं कि जिसकी वजह से हमें अपने मुल्क जाते हुए डर लगता है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि जो पैसा होता है वो इस्तेमाल करने के लिए होता है और जो इंसान होता है, जो बंदे होते हैं, वो प्यार करने के लिए होते हैं। लेकिन देखा जाए जो इस वक्त दुनिया की सूरत हाल चल रही है, हम इसका गलत फ़ायदा लेते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। हम पैसे से प्यार करते हैं और इंसानों को इस्तेमाल करते हैं। यकीन करें, अगर पैसे को हम इस्तेमाल करें और इंसानों से प्यार करें तो यकीनी तौर पर हर बंदे को दिली सुकून हासिल होगा और ये ऐसा सुकून होगा कि जो बहुत कम लोगों को होता है। पैसा जो होता है इसकी अहमियत है लेकिन इसकी वक़्त नहीं है। अब देखें कि जो लाहौर में मेट्रो ट्रेन चलती है उसके ऊपर आप बैठें और 10 रुपये किराया है या 50 रुपये किराया है तो आप आगे 2 स्टॉप के बाद उतर जाएं। उसका जितना भी किराया है, अगर आपके पास किराया है तो आप उसमें बैठें, और अगर आपके पास किराया नहीं है और आप को कहें कि आप यहाँ से चलकर उस 10 किलोमीटर तक पैदल जाएं तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। इसी तरह कोरिया में जब कोई भी बंदा बस पे बैठता है तो उसका जो बेसिक किराया है वो पाकिस्तानी 150 रुपये बनता है। 2 किलोमीटर के बाद जब आप ज़्यादा सफ़र करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता किराया भी बढ़ता जाता है। इसीलिए 2 किलोमीटर जब आप 2 मिनट में तय करते हैं और अगर आपको यहीं पैदल सफ़र करना पड़ जाए और आपकी जेब में पैसे ना हो तो फिर आपको अहमियत होगी कि 150 रुपये की कितनी वैल्यू होती है। हर बंदा ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हर बंदे की कोई ना कोई ख्वाहिशात होती हैं। जो ख्वाहिशात जो मेन ख्वाहिश इंसान की होती है वो यही होती है कि वो ज़िंदगी में खुश रहे और उसके साथ साथ वो खुशहाल भी रहे। बचपन से लेकर हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में पैसे की कमाने की धुन होती है कि मैं ज़िंदगी में बड़ा हूँ और उसके बाद पैसे कमाऊँ। जब वो जैसे बड़ा होता है और पैसे कमाने की तरफ राग़िब होता है तो उसी के साथ ही उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी आ जाता है और इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो निभाते निभाते जब वो अपने हालात से परेशान होता है तो वो दूसरे मुल्क का रुख करता है, जिससे हम लोग प्रदेश कहते हैं। जब वो प्रदेश जाता है तो शुरू में तो उसकी प्लानिंग बिल्कुल थोड़ी होती है कि साल या 2 या 3 लगाऊंगा, उसके बाद ये काम करके उसके बाद वापस आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो परदेसी हो जाता है तो फिर उसके पीछे ख्वाहिशात भी बढ़ती जाती हैं और पीछे जो घर वाले होते हैं वो भी उसके जैसा पहले होता है वो रूटीन नहीं रहती, खर्चे बढ़ते जाते हैं। तो फिर वो मजबूर हो जाता है कि वो वहीं पर रहता है और घर वालों के लिए वो एक तरह से उनकी ATM मशीन बन जाता है। तो लिहाजा मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी हमारी गलतियां होती हैं जो लोगों के साथ जिन्होंने की और वो नाकाम हुए और क्या क्या हम ऐसे एहतियाती काम करके अपने आप को थोड़े टाइम में मजबूत और मुस्तहकम कर सकते हैं। तो एक दोस्त यहाँ पर कोरिया में होते थे, उनके अब्बू का रेस्टोरेंट था, तो एक दिन मेरे साथ बैठे बात की। यकीन करो वो 25 साल का लड़का था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे
कहता है कि जब से मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आई हैं तो मैं अपना बचपन भूल गया हूँ। तो एक दूसरा दोस्त था, वो यहाँ कोरिया में होता है, उसने अपने भाई छोटे भाइयों को पाकिस्तान में काम शुरू कराया जनरल स्टोर का। जिस तवज्जो से हम यहाँ पर मेहनत करके काम करते हैं, वहीं पीछे वाले हमारी इन चीज़ों की वो वैल्यू और इन जो इकदार होती है उनको वो नहीं समझते, वो इतनी मेहनत नहीं करते। लिहाजा उसने दिल लगाकर मेहनत नहीं की, वो स्टोर फेल हो गया। उसके बाद उस भाई ने दोबारा उस अपने भाइयों को भैंसों का फार्म बना के दिया। जब वो कोरिया आ गया तो फिर भी उन्होंने उसके साथ वो तवज्जो नहीं दी, जिस तरह उन्हें चलाना चाहिए था उन्होंने वो नहीं चलाया। जब आप बाहर आ जाते हैं, जो आपके पीछे होते हैं उनका भी हक बनता है कि आपको वैसे सपोर्ट करें जिस तरह आप यहाँ प्रदेश में आकर सपोर्ट करते हैं। इसी तरह ये कोरिया में रहने वाले 25 साल उसका तजर्बा है, यहाँ पर बिजनेस करते हैं। एक दिन उनके साथ ऐसे बैठे हुए गपशप हुई तो उनसे बात की तो पूछा कि आपका तजर्बा क्या कहता है कोरिया में, कि आप कोरिया को किस लिहाज से देखते हैं, लोगों को, नए लोगों को क्या नसीहत करते हैं। तो वो यही कहने लगा कि आप जब तक कमा रहे हो बहुत अच्छे हो, और जो आपके घर माँ बाप हैं, हत्ता के आपके माँ बाप भी आपके साथ फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। जब उसने ये बात की तो मैं उसकी बात ये सुनकर हैरान हुआ। उसने फिर वजाहत की कि जब आप यहाँ कोरिया में होते हो या किसी भी कंट्री में होते हो, जो आपके भाई पीछे बगैर बेरोजगार होते हैं, वो काम इतना ज़्यादा नहीं करते, तो माँ बाप उन्हीं की फेवर करते हैं। वो कहते हैं चलो आप तो काम कर रहे हो, ये काम नहीं कर रहे, इनकी सपोर्ट करो। जब आप यहाँ कोरिया में या किसी भी कंट्री में आ जाते हो तो ये यकीन रखो, जब आप उन्हें गाड़ी लेकर देते हो तो गाड़ी के पैसे भी आपको देने पड़ते हैं, गाड़ी के तेल के पैसे भी आपको देने पड़ते हैं उनको चलाने के लिए। यही बेहतर है कि वो 20 लाख की गाड़ी लेकर देने की बजाय आप उन्हें 20 लाख का कोई कमरा लेकर दें, मकान लेकर दें, ताकि उससे 5,000 10,000 जो किराया है घर का खर्च भी चले और फाइनेंशियली तौर पर आपको सपोर्ट भी हो। इसी तरह एक दोस्त और है जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उससे 35 साल हो गए हैं। वो कहता है कि जब तक आप पैसे देते रहो आप बहुत अच्छे हो, जिस दिन आपने पैसे देना बंद कर दिए सबसे बड़े दुश्मन भी आप बन जाओगे। और एक दोस्त ऐसे हैं जो कोरिया छोड़कर वापस गए हैं, तो उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, घर को सेटल किया, मकान बनाए, अम्मी अबू को हज कराया। जब वो पाकिस्तान गया तो उसके हिस्से में फ़कत एक कमरा आया, एक बीवी आई और एक रक्षा आया। और जब घर वालों से उसने जाकर बात की कि मुझे बताएं जो मैंने पैसे भेजे थे वो कहाँ गए, उन्होंने कहा जो वो आए वो तो ख़त्म हो गए, अब आप ये हिसाब दो कि आप जो तेजी काम लेकर आए थे वो कितना है और उसमें से हमें कितना दोगे। मतलब है कि जब आप यहाँ पर प्रदेश चले जाते हैं किसी भी कंट्री में, जब आप उन्हें घर वालों को उसी के ऊपर लगा देते हैं तो फिर वो आपके कहने के ऊपर चलते रहते हैं जैसा आप कहते हैं। लिहाजा इन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना जितना मुश्किल होता है उससे ज़्यादा मुश्किल उस पैसों को संभालना होता है। याद रखना, हर चीज़ के बदलने की मौसम होती है, एक इंसान की और बंदे की बदलने की कोई मौसम नहीं होती। लिहाजा आप नए हैं या आप पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो ये बात जहन में रखें कि आप जब जाएं तो सबसे पहले आप अपने बैंक में अकाउंट ओपन करा कर जाएं जो आपके नाम पर हो। और जैसे ही आप अकाउंट अपना खुला कर जाएं तो जिस कंट्री में भी जाएं तो आप जो अपनी अर्निंग करें, मैं आपके साथ ये तजर्बा एक कोरियन का शेयर कर रहा हूँ। मुझे उसने बैठ कर समझाया कि अगर तुम कोरिया में 20 लाख कमाते हो तो 10 लाख घर भेजो, 5 लाख वान अपने ऊपर खर्च करो और 5 लाख वान अपनी सेविंग करो, ताकि जिस दिन तुम कोरिया छोड़कर जाओ तो तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि घर तुम जाकर अपना कोई छोटा मोटा काम कर सको। जब आप पाकिस्तान में अकाउंट बना लेते हैं वो भी बेहतर है, और अगर आप पाकिस्तान में अकाउंट बनाकर नहीं आते तो आप जिस कंट्री में भी जाते हो तो वहां जाकर अपना अकाउंट बनाओ, उस अकाउंट में अपनी तनख्वाह के साथ अटैच कर दो, ज़्यादा नहीं तो पाकिस्तानी 50,000 से 80,000 1 लाख आप ये सेविंग करते रहें। तो जब आप 5 साल का वीज़ा ख़त्म होगा तो आपके पास तकरीबन 20 से 30 लाख रुपया ये भी हो जाएगा, और 7-15 लाख 20 लाख आपको जो आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं तेजी काम के, इस तरह आपके पास 50 लाख होगा और यहीं आपकी बचत होगी। अगर इस तरह भी आप नहीं कर पाते तो एक छुंगी छोकम होता है हम कोरिया में, ये एक तरह से सेविंग का अकाउंट होता है, ये ऑटोमेटिक आपकी जो सैलरी होती है उसके साथ अटैच हो जाता है, तो वो हर महीने आपकी तनख्वाह में से वो पैसे काट के वहाँ चले जाते हैं। इस तरह भी आप सेविंग कर सकते हैं। और इसके बाद अगर ये इस तरह आप काम करेंगे तो जब आप पाकिस्तान या कोरिया छोड़कर जाएंगे तो आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं और आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट और सहारा होगा।
और जो लोग सेविंग करते हैं, यहाँ पर आप 5,000 आप 50,000 करें या 1 लाख करें, इस सेविंग का भी फायदा है। लेकिन अगर आप इसी सेविंग को अपने मुल्क पाकिस्तान में किसी तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका भी एक बेहतरीन तरीका है। वो ये है कि आजकल पाकिस्तान में बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कॉलोनी का। तो जहाँ पर ये कॉलोनियाँ वगैरह बनती हैं जो आपके करीब तरीन हो और बंदा भी पूरा एतमाद हो, तो वहाँ पर एक अपना प्लॉट ले लें। उसकी महीने की किस्त होती है या 6 महीने की किस्त होती है। तो वो शुरू में 5-1 लाख रुपया देना पड़ता है, फिर आपको हर महीने किस्त देनी पड़ती है। जो आप यहाँ सेविंग करेंगे वो आपकी बैंक में पड़ी रहेगी, और अगर आप वही सेविंग को वहाँ पाकिस्तान उसी के पास भेजते रहेंगे तो 3 साल के बाद 5 साल के बाद जब आप जाएंगे, जो प्लाट 10 लाख का होगा तो वो ऑटोमेटिक 15 लाख या 20 लाख का हो जाएगा। इसी तरह आपकी सेविंग भी हो जाएगी और साथ आपको उसका मुनाफा भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पर पैसे हैं और आप कहते हैं कि आप प्लाट भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो परदेसी को लेते हैं तो पीछे से लोग फिर उनके ऊपर काबिज भी हो जाते हैं, तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप अपने उस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके साथ इन्वेस्ट करें जो ऑलरेडी इस काम में काम कर रहा हो। अगर आप किसी नए बंदे के साथ इन्वेस्ट करते हैं जिसे खुद भी तजर्बा ना हो, तो वो लाजमी लेकर खुद भी डूबेगा और आपके पैसे को भी लेकर डूबेगा। अगर कोई काम कर रहा है और अगर आप उसके साथ मिलकर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको लाजमी तौर पर फायदा होगा। और जब इसी ये काफ़ी सारी यानी कि इस तरह की सूरत हाल होती हैं कि अगर आप इसी तरह करें तो आप अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं, आप खुश भी रह सकते हैं, अपने घर वालों को भी खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर इन सब के बावजूद आपका ज्वाइंट सिस्टम है और फैमिली में आप सब लोगों का एक हाथ है और सारे बराबर की सपोर्ट करते हैं, तो आप सभी को साथ लेकर चलें, सभी को कारोबार कराएं या दुकान लेकर दें या कोई कारोबार कोई भी कराएं, उसमें भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सारे आपके ऊपर भी निसार कर रहे हैं तो फिर इससे बेहतर है कि आप अपनी उन्हें भी खुश रखें और उसके साथ अपनी भी सेविंग करें। फिर कहीं ये ना हो कि जब आपका वीज़ा ख़त्म हो और आप ये पछता रहे हो कि काश मैं थोड़ी बहुत सेविंग कर लेता, तो अब मेरा वीज़ा भी आगे नहीं बन रहा, तो मैं पाकिस्तान जाते हुए अब वहाँ जाकर क्या करूँगा। तो लिहाजा इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। यहाँ कोरिया से एक दोस्त पाकिस्तान मूव करके गया था, उसने कैसा अपना कारोबार किया तो और अच्छा खासा वो पैसे भी कमा रहा है। वो वीडियो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा कि पाकिस्तान में क्या क्या ऐसे कारोबार हैं कि जो आप यहाँ से जाने से पहले स्टार्ट करें, जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। और अगर आप यहाँ से मूव करना चाहते हैं तो आपके पास अगर पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया भी है और आप जाकर फ्रेश काम करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल होगा। उससे बेहतर है कि भाई के साथ अब्बू के साथ मिलकर कोई अपने जाने से पहले छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर ले, ताकि आप वहाँ जाकर उसी काम में एडजस्ट हो जाएं। अगर ये हमारी थोड़ी सी एडवाइस या लोगों के तजर्बात आपको अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।